बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मस्जिद नबवी वो जगह है जहाँ ऐसे ऐसे वाक़यात होती हैं जिसकी वजह से इंसान का ना सिर्फ ईमान ताज़ा होता है बल्कि वो ये सोचने पर मजबूर होता है अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। मस्जिद नबवी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको रुला दिया। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को बता दिया कौन से लोग खुशकिस्मत हैं। मस्जिद नबवी वो जगह है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुआ करता, जहाँ आपने सलाम की तबलीग की। ये वो जगह है जहाँ रोजाना लाखों की तादाद में लोग हाजिरी देते हैं। इस जगह किसी भी मुसलमान को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिनके दिल में ये तड़प है वो जिंदगी में एक दफा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाएं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर जुमे इस मुक़द्दस सरजमीन पर पढ़ते हैं। साहिवाल की एक अमीर तरीन लड़की ने अपने वालिदैन से शादी के लिए मस्जिद नबवी में जाकर अनोखा काम करने की शर्त रख दी। फिर एक मदरसे के तालिब इल्म ने इस लड़की के साथ क्या किया, इस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आज बेहयाई का दौर है, दुनिया गुनाहों के समंदर में गर्क है। हर तरफ हाशी है, शैतान इंसान की 3 जगहों पर होता है, उसकी आंखों में, उसके दिल में, उसकी शर्मगाह में। हजरत हकीम लकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, शेर और सांप के पीछे चाहे तो चले जाना मगर औरत के पीछे मत जाना। एक सहाबी फजर की नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा करते, इसके बाद फौरन घर चले जाते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज से सहाबी को देख रहे थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा, क्या तुम्हें अल्लाह से कोई हाजत नहीं? वो गोया हुए, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, मैं तो हर वक्त अल्लाह से फैज याब होना चाहता हूँ। तब आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम नमाज खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं करते और अल्लाह से अपनी हाजात के लिए दुआ क्यों नहीं करते? सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है जिसकी खजूर की शाखें मेरे घर में हैं। जब रात को हवा चलती है खजूरें मेरे घर में गिरती हैं। मैं मस्जिद से जल्द इसलिए निकल जाता हूँ ताकि बच्चों के जागने से पहले खजूरों को चुनकर यहूदी को वापस कर दूं। सहाबी कसम उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, एक दिन मैंने अपने बेटे को देखा जो एक खजूर को चबा रहा था। मैंने दौड़कर खजूर को उंगली से निकालकर बाहर फेंक दिया। मेरा बेटा रोने लगा तो मैंने कहा, ऐ मेरे बच्चे, मुझे हया आती है, कल क़यामत के दिन में अल्लाह के सामने बतौर चोर खड़ा हूँगा। अबू बकर सामने खड़े ये माजरा सुन रहे थे। उनकी मोहब्बत ने जोश मारा। खजूर का वो पौधा खरीदकर सहाबी के बच्चों को हदिया कर दिया। जब यहूदी को इस माजरे का पता चला तो उसने तमाम अहले खाना को जमा किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, साहिवाल के एक मदरसे में एक इंतहाई गरीब तालिब इल्म जो कि अल्लाह ताला का फर्मा बरदार और इबादत गुजार था, 2 दिन गुजर गए, उसने कुछ न खाया। उसके पास ना ही कोई चीज थी और ना ही कोई पैसा था। तीसरे रोज उसे एहसास हो गया भूख की वजह से उसकी जिंदगी खत्म होने के करीब है। अब वो सोचने लगा, शरई लिहाज से मुर्दार या चोरी उस पर जायज है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया, वहां से कूदकर एक घर में दाखिल होने लगा तो देखा वहां पर कुछ खवातीन बैठी हैं। ये सर झुकाकर वहां से चला गया। इसके बाद ये एक और घर में पहुंचा तो देखा वहां से खाने की खुशबू आ रही है। ये फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा। इसने ढक्कन उठाया तो नीचे बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह न की। अभी इसने दांतों से काटा ही था कि इसकी अकल वापस आ गई, इसका ईमान जाग गया। खुद से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तो तालिब इल्म हूँ, क्या मैं लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूं? इस नौजवान को अपने इस अमल पर पेशेमानी हुई और ये इस्तगफार करने लगा। ये जैसे आया था वैसे ही लौट गया। मस्जिद में जाकर अपने उस्ताद का बयान सुनने लगा। बयान खत्म होने के बाद सब लोग चले गए। एक बूढ़ा आदमी आया जिसने तालिब इल्म के उस्ताद से कुछ बात की। उस्ताद चारों तरफ देखने लगा, उसे इस नौजवान के सिवा कुछ दिखाई न दिया। उसने इस नौजवान को आवाज दी, पूछने लगा, क्या तुम शादीशुदा हो? इस नौजवान ने नहीं में सर हिला दिया। उस्ताद ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? नौजवान खामोश रहा। उसने 3 दफा पूछा। चौथी बार नौजवान कहने लगा, खुदा की कसम, मेरे पास तो एक रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं किस तरह इस आदमी की बेटी से शादी कर सकता हूँ? उस्ताद कहने लगा, इस बूढ़े आदमी की अकलौती बेटी है, लड़की का बाप के अलावा कोई नहीं। वो ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है जो दीन से वाकिफ हो, जो 5 वक्त का नमाजी हो, जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो,
जो दीन की तबलीग करता हो, जिसका लिबास दीन के मुताबिक हो। यही वजह है ये बुजुर्ग मदरसे में आया। उस्ताद ने फिर पूछा, क्या तुम लड़की से शादी करोगे? नौजवान ने हाँ में सर हिला दिया। चनाचा गवाहों को बुलाकर नौजवान और उस लड़की का निकाह करवा दिया गया। ये औरत इस नौजवान को लेकर घर चली गई। जब औरत ने चेहरे से नकाब हटाया तो वो अपने बीवी के हुस्न जमाल से हैरान रह गया। नौजवान समझ गया ये तो वही घर है जिस घर में वो दाखिल हुआ। फिर नौजवान ने अपनी बीवी से खाने के लिए कुछ मांगा। बीवी किचन से खाने के लिए वही बैंगन ले आई। बैंगन को देकर कहने लगी, अजीब है, घर में कौन आया था, इसने बैंगन को दांतों से काटा। वो नौजवान रोने लगा। फिर उसने तमाम किस्सा औरत को सुना डाला। उसकी बीवी ने कहा, यह तुम्हारी अमानतदारी का नतीजा है। यूं अल्लाह ताला ने इस नौजवान को पूरे घर का मालिक बना दिया। फिर इस नौजवान ने दीन की बहुत खिदमत की। साहिवाल और अखाड़ा के इलाके में बड़े बड़े मदरसे बनवाए। ये दोनों मियाँ बीवी इतने मालदार हो गए कि ये हर जुमा मस्जिद नबवी में जाकर पढ़ते थे। वीडियो में देख सकते हो इनकी बेटी का निकाह मस्जिद नबवी के अंदर हुआ, जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है।